नमस्कार दोस्तों, वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे मंदिर में भगवान की मूर्तियों के बारे में। मंदिर में या घर की किसी और जगह पर भी भगवान की मूर्ति कभी भी इस तरह नहीं रखनी चाहिए कि उसके पीछे का भाग यानी पीठ दिखाई दे। मूर्ति बिल्कुल सामने से दिखनी चाहिए। भगवान की पीठ का दिखना शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर में कभी भी गणेश जी की 2 से अधिक मूर्तियां या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा यह शुभ फलदायी नहीं होता। घर की 2 अलग अलग जगहों पर एक भगवान की 2 तस्वीर हो सकती है। इसके अलावा भगवान की ऐसी मूर्ति या तस्वीर भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए जो युद्ध की मुद्रा में हो, जिसमें भगवान का रौद्र रूप हो। हमेशा सौम्य, सुंदर और आशीर्वाद की मुद्रा वाली भगवान की मूर्तियां ही घर में लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खंडित मूर्तियों का तो तुरंत विसर्जन कर दें। वास्तु कहता है कि पूजा घर में एक ही देवी या देवता की 1 से अधिक मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। यदि भगवान गणेश की 2 प्रतिमाएं घर में हो तो उन्हें अलग अलग स्थानों, जैसे एक द्वार पर तो एक पूजा घर में लगाई जा सकती है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं एक दूसरे के ठीक सामने नहीं रखी होनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी मां काली की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मां काली दुर्गा माता का विध्वंसक रूप है जो हमेशा क्रोध रूप में होती है। मां काली की पूजा तंत्र साधना में अधिक की जाती है, इसलिए इस तरह की तस्वीर पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मां लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए जिसमें वह खड़ी अवस्था में नजर आ रही हो, क्योंकि इससे घर में पैसे नहीं रुकते हैं। इसलिए मां लक्ष्मी की कमल में बैठे हुए या फिर मां सरस्वती और गणेश जी के साथ वाली ही तस्वीर रखें। नटराज की तस्वीर वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में कभी भी नटराज की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नटराज की मूर्ति या तस्वीर भगवान शिव का तांडव नृत्य मुद्रा के रूप में है, जो विनाश का कारक माना जाता है। इसलिए नटराज की मूर्ति घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों में खटास बढ़ जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी शनि की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शनि भगवान आंखों को देखने से व्यक्ति के जीवन में कई तरह के कष्टों के साथ शनि दोष लग जाता है। इसलिए शनि के प्रकोप से बचने के लिए घर में शनि देव की तस्वीर ना रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए और ना ही उनकी तस्वीर की रोज पूजा करनी चाहिए। मृत परिजनों की पूजा केवल पितर पक्ष में करनी चाहिए। साथ ही मृत परिजन के साथ किसी साधु संत की भी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी गणेश जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और नाचते हुए मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मतलब हमेशा गणेश जी की विराजे हुए मूर्ति ही रखनी चाहिए। वहीं आशीर्वाद देते हुए मूर्ति अच्छी मानी जाती है। मां लक्ष्मी की जरूर रखें मूर्ति। घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है। इसलिए जिस घर में मां लक्ष्मी का वास रहता है वहां धन समृद्धि का वास रहता है। साथ ही वहां कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। मां लक्ष्मी की मूर्ति सदैव बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी मूर्ति रखते हैं तो वह भी बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक पूजा घर का रंग बहुत ही सौम्य और मन को शांति देने वाला होना चाहिए। इस हिस्से में सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। इसलिए पूजा घर की दीवारों पर हल्का पीला रंग या गेरुआ रंग करवाना ठीक रहता है और फर्श के लिए हल्के पीले या सफेद रंग के पत्थर का चुनाव करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर का निर्माण ईशान कोण
पूरब और उत्तर के बीच की दिशा में करवाना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन इस दिशा में मंदिर बनवाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा स्थल के नीचे पत्थर का स्लैब ना लगवाएं, अन्यथा आप कर्ज के चुंगल में फंस सकते हैं। घर में किसी भी स्थान पर या पूजा घर में भगवान की मूर्ति कभी भी इस प्रकार नहीं रखनी चाहिए कि उनकी पीठ के दर्शन हो। मान्यता है कि पीठ की ओर से भगवान के दर्शन करना शुभ नहीं होता है, इससे दुर्भाग्य आता है। खास तौर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को इस तरह से बिल्कुल ना रखें जिसमें मूर्ति का पिछला भाग दिखाई दे रहा हो। माना जाता है कि भगवान गणेश की पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है। इससे आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि मंदिर में भूल कर भी खंडित मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्ति या तस्वीर होने से पूजा करते समय हमारा ध्यान बार बार उस ओर जाता है और हम पूजा में पूरा ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी फटी हुई धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई हैं तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। पूजा घर में देवी देवता को कभी भी खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर मंदिर में ऐसे चावल हैं तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है, इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती है। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं हैं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीजें घर के सदस्यों में होने वाली लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद झूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को साफ रखें। अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसन फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई महत्व नहीं होता और ना ही सकारात्मक परिणाम मिलता है। इन चीजों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। भूल कर भी ऐसे स्थान पर मंदिर नहीं होना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग जगह की कमी की वजह से पूजा घर को स्टोर रूम में बना देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। भूल कर भी पूजा की अलमारी ऐसे स्थान पर नहीं होनी चाहिए जहां पर फालतू का सामान या फिर घर का कबाड़ा रखा रहता है। अगर आपके घर में जगह की कमी है तो उत्तर पूर्व कोने में एक लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करके वहां पर अपना मंदिर सजा सकते हैं, मगर ऐसे स्थान पर मंदिर ना बनाएं जहां पर और फालतू का सामान भी रखा हो। लोग रोजाना अपने मंदिर में को फूलों से सजाते हैं। यह अच्छी बात है कि भगवान की पूजा में फूल जरूरी माने जाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा में चढ़े हुए फूल भी मंदिर के किसी कोने में रख जाते हैं। यह अच्छी आदत नहीं है।
वास्तु के हिसाब से यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। घर में सूखे फूल को रखना यानी दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। इससे अकाल मृत्यु, मंगल दोष या फिर विवाह में विलंब जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में एक से अधिक शंख ना रखें। पूजा के लिए केवल एक ही शंख का रोजाना प्रयोग करें। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे रोजाना बदलना सही नहीं माना जाता। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता है। लड्डू गोपाल को लेकर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके घर में पूजा घर में लड्डू गोपाल भी हैं तो रोजाना नियम से उनकी सेवा करनी चाहिए। रोजाना उन्हें स्नान करवाकर उन्हें वस्त्र बदले। प्रतिदिन उन्हें 3 पहर कम से कम भोग और प्रसाद अर्पित करें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि घर से अगर कहीं जाएं तो लड्डू गोपाल को भी या तो अपने साथ लेकर जाएं या फिर उन्हें किसी को देकर जाएं जो रोजाना नियम से उनकी पूजा पाठ करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।